हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम किसी नाउन का पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। जब भी हमें किसी नाउन का पॉजिटिव बनाना हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जब भी हम किसी नाउन का पॉजिटिव बनाते हैं तो हम ऐसा दो तरीक़ों से कर सकते हैं। तो वो दो तरीके कौन से हैं? तो पहला तरीका है अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। ठीक है, हम किसी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी और एस लगाकर ऐसा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करके। ठीक है, तो जब भी हम किसी नाउन का पॉजिटिव बनाते हैं तो हम ये दो तरीके यूज करके उसका पॉजिटिव बना सकते हैं। एक तो अपोस्ट्रोफी और एस लगाकर और दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करके। अब सवाल उठता है कि हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कब करें और प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कब करें। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि आप जिस नाउन को पॉजिटिव बना रहे हैं वो नाउन कैसा है, मतलब वो नाउन लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो अगर आपका नाउन लिविंग है, ठीक है, लिविंग है आपका नाउन, जिस नाउन को आप पॉजिटिव बना रहे हैं, तो उसके साथ आपको अपोस्ट्रोफी और एस लगाना है। मतलब अपोस्ट्रोफी लगाना है ये तो, और उसके साथ एस ऐड करना है। ठीक है, तो आपका नाउन पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे इस नाउन को देखिए, सोहन। सोहन कोई पर्सन ही हो सकता है, तो सोहन जो नाउन है एक लिविंग नाउन है। तो इसका जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो आप इसके साथ अपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे। तो यहाँ पर ये गलत लिख रखा है, अपोस्ट्रोफी तो लगा रखा है लेकिन एस नहीं लगा रखा, तो हम यहाँ पर एस और लगाएंगे तो हो जाएगा सोहन्स बैग। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर्स पेन। तो यहाँ पे टीचर जो है हमने इसको पॉजिटिव बनाया है, जैसे हमने यहाँ पे सोहन को पॉजिटिव बनाया था। तो यहाँ पे अगर हमने टीचर को पॉजिटिव बनाया है तो टीचर कोई लिविंग पर्सन है। ठीक है, मतलब टीचर कोई लिविंग बीइंग ही हो सकता है। तो यहाँ पे टीचर को अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि ये सजीव है, तो इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी लगा रखा है और एस लगा रखा है, और इस प्रकार से हमने लिख रखा है टीचर्स पेन। तो किसी भी नाउन को पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका नाउन लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो अगर आपका नाउन लिविंग है तो आप उसको जो पॉजिटिव बनाएंगे तो उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगा रखा है। दूसरा, अगर आपका नाउन नॉन लिविंग है तो आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे इन एग्जांपल्स में देखिए, द लेग ऑफ द चेयर। अब यहाँ पर चेयर जो है, ठीक है, चेयर जो है ये नॉन लिविंग होती है। तो जब इसका आप पॉजिटिव बनाएंगे तो आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे चेयर्स लेग, चेयर्स लेग, तो ये गलत है। ठीक है, हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि चेयर जो है ये नॉन लिविंग है। तो जब ये नॉन लिविंग है तो हम इसका जब पॉजिटिव बनाएंगे ना, तो हम इस पोजीशन को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, लेग को पहले लिखेंगे, फिर ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे और फिर इस नाउन को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लेग ऑफ चेयर। ठीक है, यहाँ पर ये चेयर है तो लेग ऑफ चेयर हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आगे देखिए, द डोर ऑफ द हाउस। अब यहाँ पर देखिए हाउस नॉन लिविंग है। जब नॉन लिविंग है तो हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो हम हाउस डोर लिखने की बजाय, ठीक है, हम हाउस, हाउस के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस और फिर डोर, ऐसा लिखने की बजाय हम लिखेंगे द डोर ऑफ द हाउस। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे द सिटीज स्ट्रीट्स, तो अगर आप ऐसे लिख देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो सिटी है ये नॉन लिविंग है और हम इस नॉन लिविंग नाउन का पॉजिटिव बना रहे हैं और अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें इसका पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये जो पोजीशन है, ये जो स्ट्रीट्स जो पोजीशन है, इसको हमें सबसे पहले लिखना होगा और फिर ऑफ प्रीपोजिशन लगाना होगा और फिर इस नाउन को लिखना होगा। तो इसी प्रकार से आगे देखिए, द बॉटम ऑफ द ग्लास। तो ग्लास एक नॉन लिविंग नाउन है और इसका भी पॉजिटिव बनाया है, तो हमने यहाँ पे देखिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी नाउन का अगर पॉजिटिव बना रहे हैं तो उसका पॉजिटिव आप पहली बात तो दो तरह से बना सकते हैं, एक तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके और दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करके। अब अपोस्ट्रोफी एस का यूज कब होगा और प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कब होगा, ये डिपेंड करता है उस नाउन की टाइप पे कि भाई वो नाउन जो है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो अगर आपका नाउन लिविंग है तो आप वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसको पॉजिटिव बना सकते हैं।
अगर आपका नाउन नॉन लिविंग है तो आप वहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जो नाउन होता है वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होता, लिविंग नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर देते हैं। ये हम सीखेंगे अभी आगे आने वाले रूल्स में। तो अब हम आगे सीखते हैं कि भाई हम जो अपोस्ट्रोफी और एस है उसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें कुछ नाउन लिविंग भी होंगे, कुछ नॉन लिविंग भी होंगे, ठीक है। तो हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है कि भाई अपोस्ट्रोफी और एस है हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। भाई ये चीज़ तो हमारी समझ में आ गई कि ऑफ प्रीपोजिशन तो हमें जो है नॉन लिविंग के साथ ही यूज़ करनी है, ठीक है। लेकिन अपोस्ट्रोफी और एस जो है ये नॉन लिविंग के साथ भी यूज़ हो जाता है और लिविंग के साथ भी यूज़ हो जाता है। तो कब हम नॉन लिविंग के साथ यूज़ करेंगे और कब हम लिविंग के साथ तो हम यूज़ करते हैं, ये तो हमने सीख ही लिया। लेकिन अगर वो लिविंग नाउन जो है वो अगर सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं, तो हमें इस अपोस्ट्रोफी और एस को कैसे यूज़ करना है तो वो हम आगे सीखते हैं। तो सबसे पहले है सिंगुलर नाउन, कि आप जिस नाउन को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं वो नाउन अगर सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और वो सजीव है मतलब लिविंग है, तो उसका जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो आप उसके साथ अपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर आपका नाउन लिविंग है और अगर वो सिंगुलर है तो उसका जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो सिंपल सा आप अपोस्ट्रोफी और एस यूज कर देंगे। जैसे द बॉयज़ बुक, तो बॉय जो है ये सिंगुलर भी है और लिविंग भी है, तो हमने इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज कर दिया। यहाँ पे देखिए द मैन्स हैट, तो मैन जो है ये लिविंग होता है और ये सिंगुलर भी है, तो अपोस्ट्रोफी एस यूज कर दिया। यहाँ पे देखिए मोहन्स फादर, तो मोहन सिंगुलर है और ये लिविंग भी है, तो यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी एस यूज कर दिया। तो यहाँ तीनों ही केसेस में हमने, क्योंकि नाउन हमारे सिंगुलर हैं और लिविंग भी हैं, तो हमने तीनों का पॉजिटिव बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया है। तो इस प्रकार से आप जिस नाउन को पॉजिटिव बना रहे हैं, अगर वो नाउन सिंगुलर है और वो सजीव है मतलब वो लिविंग है, तो आप उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे उसका पॉजिटिव बनाने के लिए। अब बात आती है कि अगर आपका नाउन लिविंग है लेकिन वो प्लूरल है तो उसका आप पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अगर आपका नाउन प्लूरल नाउन है, ठीक है, और वो सजीव है, तो उसके साथ आपको दो केसेस देखने पड़ेंगे, दो बातें देखनी पड़ेंगी कि अगर आपका नाउन प्लूरल नाउन है और उसके अंत में एस नहीं है, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम किसी नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो हम उसके साथ एस या एस लगा देते हैं। जैसे मैंने लिखा बॉय, ठीक है, अब मैं इसका प्लूरल बनाऊंगा तो मुझे इसके साथ एस लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा बॉयज़, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर था। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस नहीं लगाते हैं हम, ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाते हैं ना, तो उनके साथ हम एस एस लगाते नहीं हैं। तो उन नाउन्स को जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे आप कि आप अपोस्ट्रोफी और एस का ही यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि आप जिस नाउन को पॉजिटिव बना रहे हैं, अगर वो नाउन प्लूरल नाउन है, ठीक है, और उसके लास्ट में एस या एस नहीं लगा हुआ है, तो आप उस नाउन को पॉजिटिव बनाने के लिए आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी और एस यूज़ करेंगे। जैसे मैंस क्लब, अब ये मैन देखिए प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, लेकिन इसके लास्ट में कोई एस या एस नहीं है। मतलब जब ये मैन नाउन होता है, मैन का मतलब एक आदमी, और इसको जब आप प्लूरल बनाते हैं तो ऐसे लिखते हैं MEN, ठीक है। अब इसके साथ कोई एस एस नहीं है, तो ऐसे नाउन्स जो प्लूरल हैं और जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमने कोई एस एस नहीं लगाया है, उनका जो आप पॉजिटिव बनाएंगे तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। तो ये मैन प्लूरल है, इसके साथ कोई एस एस नहीं है, तो हमने देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। इसी प्रकार से वुमेन, अब वुमेन भी जो है प्लूरल है, अब इस प्लूरल के साथ में कोई एस एस नहीं है, तो हमें यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाना था। तो देखिए अपोस्ट्रोफी तो लगा हुआ है, एस नहीं लगा हुआ, तो हमें एस भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए चिल्ड्रंस पार्क, अब चिल्ड्रन जो है ये किसका प्लूरल है, चाइल्ड का। ये चिल्ड्रन जो है ये चाइल्ड का प्लूरल है, सिंगुलर होता है चाइल्ड, प्लूरल होता है चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन जब हम लिखते हैं तो ये प्लूरल होता है और इसके साथ हम कोई एस एस नहीं लगाते, तो इसका भी जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे है कि अगर आपका नाउन प्लूरल है, अगर आपका नाउन प्लूरल है और वो सजीव है और उसके लास्ट में एस लगा हुआ है, मतलब उसको जब प्लूरल बनाया गया तो उसके साथ एस या एस लगा के उसको प्लूरल बनाया गया, तो उसका जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो उसके साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे,
ठीक है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल। अब यहाँ पर देखिए ये बॉयज है, अब बॉयज क्या होता है, प्लूरल है। अब प्लूरल है तो हमें इसका पॉजिटिव बनाया है, तो इसका पॉजिटिव जो बनाएंगे ना तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अगर यहाँ एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये एस नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए काउज मिल्क, गायों का दूध, तो यहाँ पर काउ प्लूरल है, काउज, जब इसका पॉजिटिव बनाया तो देखिए अपोस्ट्रोफी लगाया, एस नहीं लगा रखा। यहाँ पे देखिए हॉर्सेस टेल्स, तो यहाँ पे हॉर्सेस प्लूरल है, अब प्लूरल है तो इसके साथ जो है अपोस्ट्रोफी लगाया है, और गर्ल्स भी प्लूरल है तो यहाँ पर भी इसके साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया है। अब चारों ही नाउन्स में क्या कॉमन है, देखिए ये भी प्लूरल है और यहाँ पर ये भी प्लूरल थे। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो प्लूरल लिखे हुए थे तो इनके लास्ट में कोई एस एस नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखिए इनके साथ एस लगा हुआ है, एस या एस। बॉयज़ के साथ देखिए एस लगा हुआ है, काउज के साथ एस लगा हुआ है, हॉर्सेस के साथ एस लगा हुआ है, गर्ल्स के साथ एस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर आप किसी ऐसे नाउन को पॉजिटिव बना रहे हैं, जो पहली बात तो प्लूरल है। ठीक है, अगर वो प्लूरल है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्लूरल कैसे बना हुआ है। अगर प्लूरल नाउन के लास्ट में कोई एस ई एस नहीं लगा हुआ तो उसका जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर कोई नाउन प्लूरल है और उसको प्लूरल एस ई एस ऐड करके जो है बनाया गया है तो उसका जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे सिर्फ, और एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस नहीं लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन्स जिनके लास्ट में एस हो, जिनके लास्ट में एस हो तो उसका जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं अकेला, या फिर अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से सही होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अगर हमें किसी ऐसे नाउन को पॉजिटिव बनाना है जो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन है तो उसके लास्ट में हो सकता है एस ई एस हो सकता है ना हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा शेक्सपियर, मैंने लिखा शेक्सपियर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये कवि का नाम है, अब ये लिखा हुआ है, ये प्रॉपर नाउन है शेक्सपियर, ये किसी कवि का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। अब इसके लास्ट में कोई एस ई एस नहीं है, ठीक है, कोई हिसिंग साउंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए किड्स लिखा हुआ है। अब किड्स को लिखते हैं ना तो ये नाम ही किड्स है, ऐसा नहीं है कि भाई इसको हम किट लिख देंगे। ठीक है, ये नाम नहीं है, जो ये पोइट था इसका नाम ही किड्स था, किड्स। तो कोई ऐसे नाउन जो होते हैं, जो किसी के नाम होते हैं और जिनके लास्ट में कोई हिसिंग साउंड आती है, एस ई एस लगा होता है ऑलरेडी, तो ऐसे प्रॉपर नाउन्स को जब आप पॉजिटिव बनाते हैं तो उनके साथ आप जो है अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और केवल अपोस्ट्रोफी लगा के भी छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए किड्स है, अब किड्स पोइट्री मैंने लिखा है यहाँ पर, तो किड्स को पॉजिटिव बना रखा है तो यहाँ पे सिर्फ देखिए अपोस्ट्रोफी लगा रखा है, क्योंकि किड्स के लास्ट में एस आ रहा है देखिए। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं किड्स, मतलब इसके साथ अपोस्ट्रोफी भी लगा दिया और एस भी लगा दिया। तो यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा रखा है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी भी लगा रखा है और एस भी लगा रखा है। ठीक है, तो दोनों तरह से सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए थॉमस बुक, जब थॉमस लिखा हुआ है तो देखिए थॉमस के लास्ट में एस आ रहा है, हिसिंग साउंड है, तो यहाँ पर जब इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा रखा है। ठीक है, तो ये भी सही है, और चाहो तो आप इसके साथ अपोस्ट्रोफी और एस भी लगा सकते हो, तो ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, होता क्या है कि अमेरिकन इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी एस को जो है प्रायोरिटी दी जाती है। अमेरिकन जो होते हैं वो किसी ऐसे नाउन को जब पॉजिटिव बनाते हैं तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी और एस को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं। तो हमारे इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश जो है बोली जाती है, ब्रिटिश इंग्लिश को जो है स्वीकार किया जाता है, तो आप दोनों यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा प्रॉपर नाउन जिसके लास्ट में एस आ रहा है या ई एस आ रहा है या हिसिंग साउंड आ रही है, तो उसका जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो दोनों तरह से बना सकते हैं। आप उसके साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं और अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन नहीं है, कोई कॉमन नाउन है, ठीक है, और उसके लास्ट में एस ई एस आ रहा है, उसके लास्ट में कोई हिसिंग साउंड है, तो उसको जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा बॉस, ठीक है, बॉस रूम, तो यहाँ पे जब आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे ना तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे।
ठीक है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर आप अगर ऐसे लिखेंगे बोस्ट तो ये गलत है, ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है ईडियम्स में। अब कुछ ऐसे ईडियम्स होते हैं जिनमें अपोस्ट्रोफी लगा होता है, तो हम उस अपोस्ट्रोफी को बदलते नहीं है, ठीक है। हम उस अपोस्ट्रोफी को, मतलब ईडियम्स में जो अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है ना, तो वो फिक्स होता है, हमें उसी तरह से उसको यूज करना पड़ता है, हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। जैसे ये सारे ईडियम्स हैं, जैसे एट आर्म्स लेंथ, तो यहाँ पे देखिए आर्म में एस लगा हुआ है। एट वंस विड्स एंड्स, तो यहाँ पे वंस और विड्स में एस लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए लॉइंस हेयर, तो लॉइन में एस लगा हुआ है। हेयर्स ब्रेथ, तो यहाँ पे देखिए हेयर में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। फॉर हेवन्स सेक, तो यहाँ पे हेवन में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये जो ईडियम्स हैं इनमें अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो हम इस अपोस्ट्रोफी एस जो लगा हुआ है ना, इसको अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते हैं, ये फिक्स हैं और हमें इनको जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही हमें यूज करने होते हैं। तो ये आपको तैयार करने होते हैं, इनको लर्न करना होता है। इनमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इनमें ना ये देखा जाता है कि भाई कौन सा नाउन जो है लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। किसके लास्ट में हिसिंग साउंड है, किसके में नहीं है, कुछ नहीं देखा जाता। ये फिक्स हैं और जैसे ये होते हैं हमें वैसे ही इनको यूज करना होता है। उसके बाद है टाइम, वेट और स्पेस को रेफर करने वाले नाउन्स में हम अपोस्ट्रोफी और एस का यूज करते हैं, ठीक है। टाइम, वेट और स्पेस को रेफर करने वाले नाउन में हम अपोस्ट्रोफी और एस का यूज करते हैं। अब देखिए टाइम को रेफर करने वाले नाउन कौन कौन से हैं। मोमेंट हो गया, डे हो गया, ठीक है, वीक हो गया, टुमारो हो गया। तो ये जो टाइम को रेफर करने वाले जो वर्ड्स हैं ना, इनको जब आप पॉजिटिव बनाते हैं तो इनके साथ हम जो है अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे मोमेंट्स डिले, तो सही है क्योंकि टाइम को रेफर करने वाला वर्ड है, तो इसमें हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए डे जो है ये टाइम को रेफर करने वाला वर्ड है, तो इसको जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए वीक है, तो वीक के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। यहाँ पे मंथ है तो मंथ के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ठीक है। तो टाइम को रेफर करने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनको जब आप पॉजिटिव बनाते हैं तो उनके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाकर चलते हैं। इसी प्रकार से वेट को रेफर करने वाले वर्ड्स हैं, जैसे पाउंड है तो हम लिखेंगे पाउंड्स वेट। टन है, टन जो है ये भी वेट को रेफर करने वाला वर्ड है, ठीक है। इसके बाद किलो हो गया, तो किलो होता तो हम उसका भी जो है अगर पॉजिटिव बनाते तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते। इसके बाद है स्पेस को रेफर करने वाले वर्ड्स। स्पेस को रेफर करने वाले वर्ड्स कौन कौन से, लेंथ है, ब्रेड्थ है, विड्थ है, पॉइंट है, एज है, ठीक है। लेकिन इसके साथ, इनके साथ हम नहीं लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस, इससे पहले वाला जो वर्ड है ना उसके साथ लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बोट्स लेंथ, तो यहाँ पे देखिए बोट के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, लेंथ के साथ नहीं लगाएंगे। ये रेजर एज, तो रेजर के साथ हम लगाएंगे, एज के साथ नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से निडल्स पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए निडल के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार टाइम, वेट और स्पेस को रेफर करने वाले जितने भी वर्ड्स हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे देखे, तो उन सभी के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं उनको जो है पॉजिटिव बनाने के लिए। अब यहाँ पर हमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानना है, वो क्या है कि देखिए हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि जो टाइम को रेफर करने वाले वर्ड्स हैं उनका आप जो पॉजिटिव बनाते हैं तो उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ए 10 मिनट ब्रेक, तो यहाँ पे जो मिनट है ना ये टाइम को रेफर करने वाला वर्ड है। यहाँ पे ये डे टाइम को रेफर करने वाला वर्ड है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ए 10 मिनट ब्रेक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मिनट्स ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। तो आप जो टाइम को रेफर करने वाले वर्ड्स हैं ना उनमें थोड़ा सा इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 10 मिनट्स ब्रेक, तो यहाँ पे देखिए मिनट के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएं क्योंकि टाइम को रेफर करने वाला वर्ड है। आप इस फ्रेज को ऐसे भी लिख सकते हैं ए 10 मिनट ब्रेक, ठीक है, दोनों सही है। इसी प्रकार से देखिए डे जो है ये टाइम को रेफर करने वाला वर्ड है, तो हमने यहाँ पे लिखा 3 days वॉक, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ए 3 day वॉक, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। इसके अलावा ये हमने जान ही लिया कि भाई जो ये जो टाइम को रेफर करने वाले वर्ड्स हैं टुडे, टुमारो, इवनिंग, यस्टरडे, मंडे, ठीक है, वीक, इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के इनका पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे टुडेज मीटिंग, टुमारोज मीटिंग, मंडेज मीटिंग। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है कि कुछ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स को जब आप उनका पॉजिटिव बनाते हैं तो उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। हालांकि वो लिविंग नहीं होते हैं लेकिन वो पर्सोनिफाइड होते हैं, ठीक है। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जिनको पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स जिनको पर्सोनिफाई किया गया मतलब उनका मानवीकरण किया गया है। मतलब वो है तो नॉन ह्यूमन, ठीक है, वो है तो नॉन ह्यूमन,
लेकिन उनमें ह्यूमन क्वालिटी डाल दी गई होती है। उनको ऐसे देखा जाता है जैसे वो मनुष्य हैं या ह्यूमन्स हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, डेथ्स आई सी हैंड। अब हैंड होते हैं किसी इंसान के, अब यहाँ पे कहा गया है डेथ के हैंड। तो डेथ जो होती है, मृत्यु, वो कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है मृत्यु के हाथ। तो हाथ जो है वो तो ह्यूमन बीइंग के होते हैं, तो यहाँ पर डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है। तो इसको जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सन्स फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा। अब गुस्सा किसका होता है? इंसान का, लेकिन यहाँ पे कहा गया है सन का, सूर्य का। अब सूर्य जो होता है ये कोई मनुष्य नहीं होता है, ये मानव नहीं होता है, लेकिन इसमें मानव की क्वालिटी डाल दी गई है, ठीक है। इसमें जो मानव की एट्रीब्यूट है ना, गुस्सा, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो जब किसी नॉन ह्यूमन थिंग में मानव के एट्रीब्यूट्स दिखाए गए हों तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भाई उस चीज़ का मानवीकरण कर दिया गया है। तो ऐसे में जब आप उसका पॉजिटिव बनाते हैं तो फिर उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के चलते हैं। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, देखिए, ठीक है। ये कोई लिविंग नहीं है, यहाँ पे ये लिविंग नहीं है, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे इनका मानवीकरण किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ड्यूटी इज कॉल, यहाँ पे इसका मानवीकरण किया गया है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। यहाँ पे फॉर्चून्स फेवरेट, तो यहाँ पे फॉर्चून को जो है मानवीकरण किया गया है, इसको पर्सोनिफाई किया गया है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। यहाँ पे नेचर्स लॉज, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, लॉ किसके होते हैं? कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग बनाता है, लेकिन यहाँ पे नेचर को लॉ बनाते हुए नेचर के लॉ की बात की गई है। तो यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। यहाँ पे द सन्स एंगर, तो ये तो आ ही लिया, यहाँ पे देखिए सन्स फ्यूरी है, तो सन्स फ्यूरी या सन्स एंगर एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको पर्सोनिफाई किया गया है, उसका अगर आप पॉजिटिव बनाते हैं तो उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाकर चलते हैं, ठीक है। अब पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हम कैसे पहचानेंगे कि भाई कोई नॉन ह्यूमन थिंग है, ठीक है, कोई नॉन ह्यूमन थिंग है, लेकिन उसको ऐसे ट्रीट किया गया है, वहाँ पर उसको ऐसे दिखाया गया है जैसे कि वो मानव हो। अब ऐसा कैसे दिखाया जाएगा कि भाई वो मानव है? उसमें कुछ मानवीय गुण डालकर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे गुस्सा है, गुस्सा मानव का गुण है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है सन में, तो सन तो नॉन ह्यूमन होता है। अब उसमें अगर हम ऐसे कहें सन का गुस्सा, सूर्य का गुस्सा, तो सन तो नॉन ह्यूमन है, लेकिन इसमें दिखा दिया गया है एक मानव का गुण, तो यहाँ पे इसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे जब इसका पॉजिटिव बनाएंगे। नेक्स्ट है, ये कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, ठीक है। इंडेफिनेट प्रोनाउंस है एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन। इनके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाकर चलते हैं जब हम इनका पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे एवरीबडी इज प्रॉब्लम, तो यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगाया। समवन्स बुक, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, ये अगर इंडेफिनेट प्रोनाउंस है और इनके साथ एल्स जुड़ा हुआ है, ठीक है, एल्स जुड़ा हुआ है, तो फिर ऐसे केस में अगर आप इनका पॉजिटिव बनाएंगे तो जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, वो इनके साथ नहीं लगाएंगे, फिर एल्स के साथ लगाएंगे। जैसे अगर हम कहते हैं नोबडी एल्स एडवाइस, तो यहाँ पे देखिए एल्स है इस नोबडी के बाद, ठीक है, ये एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है और यहाँ पर एल्स लगा हुआ है। तो इसका जब आप पॉजिटिव बनाएंगे ना, तो एस के जो एल्स है ना, एल्स, इसके ऊपर आप अपोस्ट्रोफी एस लगा कर चलेंगे तो हो जाएगा नोबडी एल्स एडवाइस, ठीक है। अगर ये एल्स नहीं होता तो हम कैसे लिखते हैं? नोबडीज एडवाइस, तो फिर ऐसे लिखते हैं हम, अगर ये एल्स नहीं होता तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं और इनको जब आप पॉजिटिव अगर बनाना चाहते हैं तो इनके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर इन इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ एल्स लगा हुआ है तो, और फिर आप अगर पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत पड़ रही है आपको, तो फिर आप एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, इनके साथ नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद है कंपाउंड नाउन्स। देखिए कंपाउंड नाउन्स सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप उनका पॉजिटिव जब बनाएंगे तो उनमें जो लास्ट वर्ड है उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे देखिए माई सन इन लॉज ब्रदर, तो यहाँ पे देखिए सन इन लॉ जो है ये एक कंपाउंड नाउन है और ये सिंगुलर है, तो इसका पॉजिटिव बनाया तो देखिए लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया। अगर ये प्लूरल होता तो ऐसे होता माई सन्स इन लॉज, तो यहाँ पे ये प्लूरल हो गया। तो कंपाउंड नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं? कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम एस जो है उसके साथ ऐड करना होता है और वो हम मेन वर्ड के साथ ऐड करते हैं।
जैसे यहाँ पे सन-इन-लॉ को आप प्लूरल बनाएंगे तो सन-इन-लॉ, एस ऐड करेंगे सन के साथ, ठीक है। इन-लॉ के साथ एस ई एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। मेन वर्ड है इसमें सन, तो सन के साथ हम एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा सन-इन-लॉ, तो ये तो होगा प्लूरल। लेकिन अगर आपको इसको पॉजिटिव बनाना है तो अपोस्ट्रोफी एस जो लगेगा वो लास्ट वर्ड के साथ लगेगा। तो यहाँ पर आपको लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, जैसे यहाँ पे लगाया गया। तो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, ठीक है, आपको लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। यहाँ पे देखिए कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पर कमांडर इन चीफ जो है ना ये कंपाउंड नाउन है। इसका जब हमने प्लूरल बनाया, इसका जब हमने पॉजिटिव बनाया तो इसके देखिए लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया, लास्ट वर्ड है चीफ, ठीक है। अब ये प्लूरल है कमांडर्स इन चीफ। तो देखिए जब हमने इसको प्लूरल बनाया तो कमांडर के साथ एस लगाया है, लेकिन जब हम इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो लास्ट वर्ड के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में शायद समझा रखा है, इससे पहले नहीं तो उससे पहले वाले में होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप जान सकते हैं कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे उनको हम बनाते हैं, कंपाउंड नाउन में क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये मैंने वहाँ पर डिटेल से समझाया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इससे पहले वाला या उससे पहले वाला वीडियो होगा। तो कंपाउंड नाउन को जब भी आप पॉजिटिव बनाएं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कंपाउंड नाउन में एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, पहली बात तो, ठीक है। कंपाउंड नाउन में कोई एक सिंगल वर्ड नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा मैन, तो ये तो एक सिंगल वर्ड है, ठीक है, ये कंपाउंड नाउन नहीं है। कंपाउंड नाउन में एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलेंगे कंपाउंड नाउन्स में। तो जब आप कंपाउंड नाउन का जब आप पॉजिटिव बनाते हैं ना तो लास्ट वर्ड के साथ आप जो है अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है नेम्स ऑफ कंट्रीज़। अगर कंट्री के नाम के साथ कंट्री के नाम को अगर आप पॉजिटिव बना रहे हैं तो भी आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जैसे इंडियाज़ पॉपुलेशन, ठीक है, तो इंडिया एक कंट्री का नाम है, अपोस्ट्रोफी एस लगाया है हमने। चाइनाज़ इकोनॉमी, तो चाइना भी जो एक कंट्री है तो इसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। तो इस तरह से हम कंट्री के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उनका हम प्लूरल बनाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।